हाय ऑल। पिछले वीडियो में देखा था कैसे हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाई थी। हम उसका एक एग्जांपल और देखते हैं। हम कई सारे कॉलम पे चेक कंस्ट्रेंट लगाएंगे। तो हमने सैंपल वन को यूज किया डेटाबेस को, और हम टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल, और हम एम्प्लॉय नाम की टेबल बना देते हैं। सॉरी, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एज एंड सिटी या कंट्री पे हम लगा देते हैं। और फटाफट इनके हम डेटा टाइप डिसाइड कर देते हैं। आईडी है इंटीजर, नेम होगा varchar 50, और एज भी मेरा इंटीजर होगी, और कंट्री मेरी varchar होगी 10 या 5, कुछ भी लगा देते हैं। अब हम चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं। पहले हम ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हम चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं। तो देखिए, पहले हमने लगाया था सिंगल सिंगल कॉलम पे, यानी कि पहले एज पे लगाया था, यहीं पर आगे चेक लिख दिया था। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल कॉलम पे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, कॉमा लगाया और हमने लिखा चेक। सबसे पहले हम एज पे लगाते हैं कि एज शुड बी ग्रेटर देन 20। ठीक है, 20 साल से ज्यादा हम एम्प्लॉय को यहाँ पर रखेंगे जिनकी एज 20 साल से ज्यादा है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे चेक ब्रैकेट, और हम कंट्री पे लगाएंगे COUNTRY। कंट्री इन लगा सकते हैं या इक्वल टू भी हम सेट कर सकते हैं, इक्वल टू इंडिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट करी जिसमें कुछ फील्ड दिए, आईडी, नेम, सॉरी ये नेम के बीच में स्पेस नहीं था, नेम, एज, कंट्री। फिर हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाना स्टार्ट किया। चेक एज शुड बी ग्रेटर देन 20 एंड चेक कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। तो हमने एंटर किया। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गई। यानी कि हम मल्टीपल चेक कंडीशन लगा सकते हैं। अगर हम बिना कॉमा के लगाएंगे तो यानी कि वो उस कॉलम के लिए हो जाएगी, कॉमा लगा के लगाएंगे तो यानी कि वो सेपरेट एक कंडीशन है और आप अलग अलग कॉलम का नाम दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले एज लिखा था तो इसलिए मैंने एज लिखा। आप पहले कंट्री पे भी लगा सकते हैं, बाद में भी एज पे लगा सकते हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। एम्प्लॉय एम, और आईडी, नेम, एज एंड कंट्री। अब हम वैल्यू देते हैं, आईडी 10, नेम AB, एज 20। अब चूंकि मैंने सिर्फ ग्रेटर देन लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिया है, तो वो 20 नहीं लेगा, 21 से लेगा। और सिटी कंट्री ले लेते हैं हम इंडिया। ब्रैकेट क्लोज, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब हम 1 बाय 1 गलत वैल्यू डाल के देखते हैं। यहाँ पर हम 20 डालते हैं, एरर देगा, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर हम इंडिया की जगह US डालते हैं तो भी वो एरर देगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल चेक कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं। हम और भी तरीके यूज कर सकते हैं, इसका एक्सटेंशन करेंगे जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अभी पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, जब हम पूरी फॉरेन की तक पढ़ लेंगे उसके बाद हम एक अच्छी से एक्सरसाइज करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन दूंगी और सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी। देन बाय बाय।